नमस्कार। रोल वॉइस के खास कार्यक्रम रोल वॉइस एक्सप्लेनर में आपका स्वागत है। मैं हूं हरवीर सिंह। हम बात करेंगे आज क्लाइमेट चेंज और उसका जो इम्पैक्ट है वो हमारे जीवन में उतर गया है। इसकी पंजाब जो देश का एक तरीके से सबसे ज़्यादा आपूर्ति करने वाला खाद्यान्न की एक राज्य है, देश की हरित क्रांति का मूल जो है वहाँ से एक शुरुआत हुई है, आज उसके ऊपर बड़ा संकट है। और इसके पीछे की जो वजह है वो जलवायु परिवर्तन है। क्लाइमेट चेंज जो है वो अब सीधे हम आम आदमी के जीवन को प्रभावित करने लगा है। देखिए, पंजाब में जो 22 जिले हैं उसमें से 8 से 9 जिले इस वक्त बाढ़ की चपेट में है। रावी और ब्यास नदी का जो कैचमेंट एरिया है ऊपर में पहाड़ों में, वहाँ ज़्यादा बारिश हुई है और रावी और ब्यास के आसपास के जो इलाके हैं पंजाब के वो पूरी तरीके से फ्लड हैं। करीब करीब 1000 गांव से ज़्यादा, जो करीब 10% है पंजाब का टोटल गांव का, 13,000 गांव में से, वो बाढ़ की चपेट में है और कहीं 5 फीट से लेकर 7 फीट तक पानी वहाँ पर आ गया है। इसकी जो सबसे बड़ी वजह है, ऊपर बारिश होना, हिमाचल और कश्मीर में बारिश का बढ़ना है तेजी से। और ये जो बारिश है उसके पीछे अगर कहा जाए कि जो ग्लोबल टेम्परेचर है उसमें जो बढ़ोतरी हुई है उसके चलते ये ज़्यादा बारिश की इंटेंसिटी देखने में आ रही है। जो समुद्र की जो सतह है उसका जब टेम्परेचर बढ़ता है तो वहाँ से ज़्यादा वाष्पीकरण होता है और वो फिर बादलों के रूप में आगे बढ़ता है। इसके चलते जो बारिश है वो बढ़ी है और वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस, वो उनका जो है नंबर करीब करीब जो कि 4 होता था पूरे सीजन में, बरसात का जो मॉनसून का सीजन है, वो बढ़ कर के आपका इस बार 15 डिस्टर्बेंसेस जो है हुए हैं, वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस, और उसके चलते बारिश बढ़ी है। दूसरे जो टेम्परेचर बढ़ता है, 1 डिग्री टेम्परेचर बढ़ने का मतलब है हवा में जो मॉइस्चर कंटेंट है वो 7% बढ़ जाता है। हमारे इस हिस्से में करीब 2 डिग्री का अंतर है, उससे जो मॉइस्चर कंटेंट है वो करीब करीब 14 से 15% बढ़ा है। और मॉइस्चर कंटेंट बढ़ने का रीजन ये रहा कि जो बारिश की जो बूंदें हैं, जो ड्रॉपलेट जिन्हें हम बोलते हैं, उनका आकार बड़ा हुआ है। जो एवरेज जो है 3 mm के करीब होता था, वो बल्कि 2 mm होता था, वो 5 mm तक गया है। और उसका नतीजा ये हुआ कि जब ये ड्रॉपलेट का साइज बढ़ा और वो जब बादल आगे बढ़ते हैं और हिमालय जब उनको रोकता है तो वो एकदम से बरस जाते हैं ड्रॉपलेट का साइज बढ़ने की वजह से। और इसको क्लाउड बस्ट की जो डेफिनेशन है उसके नज़दीक ये आ जाता है। ये जब पानी तेजी से गिरा, उसकी जो इंटेंसिटी थी, उसकी जो काइनेटिक एनर्जी है वो बहुत ज़्यादा थी। और नीचे पहले से ही जो ज़मीन लगातार बारिश की वजह से जो एक तरीके से उसमें नमी थी, और वो भुरभुरी तो नहीं कह सकते बट वो काफ़ी नरम हो गई थी, उसके ऊपर जब पानी पड़ता है तेजी से तो वो इसको लैंडस्लाइड की तरह से उसमें लेकर के जाता है। और ये जो लैंडस्लाइड्स बढ़े हैं उसमें कई जगह पहाड़ों में बड़े पैमाने पर जनहानि और बाकी संपत्ति का भी नुकसान हुआ है। लेकिन जब नीचे ये पानी आया तो पंजाब में एक बड़ी तबाही लेकर के आया है और करीब 3 लाख एकड़ जो जमीन है, फसलें जिसमें हैं वो प्रभावित हुए। इसमें सबसे ज़्यादा जो प्रभावित हुई है फसलें वो आपके धान की हैं, चावल की, कुछ हिस्से में जो है कपास और कुछ हिस्से में मक्का की फसल भी प्रभावित हुई है। लेकिन मुख्य रूप से जो है वो धान की फसल के ऊपर कई जगह 2 फीट, 4 फीट, 5 फीट तक पानी उसके ऊपर है, उसको बड़ा नुकसान हुआ है। और ये इस बार जो है, जैसे मैंने कहा कि रावी और ब्यास का जो इलाका था, वहाँ जहाँ वो बहती है उसके आसपास के जो इलाके हैं वहाँ पर ये नुकसान हुआ है। अभी एक आकलन करीब 1000 करोड़ का ये नुकसान है, लेकिन जब वास्तविक आकलन आएगा वो बढ़ सकता है। और लेकिन ये अच्छी बात है कि पंजाब में जिस तरीके की जो कम्युनिटी सपोर्ट होती है उसके चलते जो जनहानि है वो हमें देखने को नहीं मिलती, और सरकार के बिना भी लोगों ने एक दूसरे की बड़े पैमाने पर मदद की है और ज़रूरी भोजन और सामान वहाँ पर लोग पहुँचा रहे हैं। कई जगह पानी को रोकने के लिए भी बड़े पैमाने पर किसानों ने खुद एकजुट होकर अपने ट्रैक्टर्स और ट्रॉली का इस्तेमाल करके पानी को रोका है।
ये एक तरीके से जो सामूहिकता की भावना है लोगों की, उससे नुकसान को कम करने में मदद मिली है। लेकिन ये एक बहुत बड़े खतरे की घंटी है, क्योंकि जिस तरीके से वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस बढ़े हैं, जिस तरीके से क्लाउड बस्ट हो रहे हैं, और जो हमारा जो हिमालय की रेंज है, जो कैचमेंट एरिया है नदियों का, वहाँ से जो पानी आया है और वहाँ से जो लैंडस्लाइड हुई है, जो इवन रॉक्स जो है वो कमज़ोर हुई है, उसके चलते ये स्थिति बनी है। अभी क्लाइमेट चेंज एक ऐसा विषय है जिसके ऊपर बहुत ज़्यादा बात नहीं होती। हम लोग कार्बन उत्सर्जन की तो बात करते हैं, लेकिन इस तरीके के नतीजे जो हैं वो भयावह हैं। और यही बात नहीं है कि जो रेनफॉल का पैटर्न है वो हमारे देश में बदला है। हम सिर्फ पंजाब की बात ना करें, राजस्थान में इस बार बहुत बाढ़ आई है, लद्दाख में बाढ़ है। रीजन ये है कि जो हमारा हॉट और जो कोल्ड डेजर्ट्स हैं, वहाँ पर बारिश की इंटेंसिटी काफ़ी ज़्यादा है, नॉर्थ ईस्ट के मुकाबले, साउथ के मुकाबले यहाँ पर ज़्यादा है। तो ये एक, इसको जब हम कहते हैं कि अच्छा मानसून है और सामान्य से बेहतर बारिश हुई है, लेकिन जब अतिवृष्टि जब होती है तो उसके नतीजे भयावह होते हैं। और हमारे जो मैनेजमेंट है वाटर रिसोर्सेज का और जो हमारे रिजर्वायर्स का जो मैनेजमेंट है, वहाँ पर ये है कि एक स्तर तक पानी को इसलिए बचा के रखते हैं रिजर्वायर्स में कि उसका हमें इस्तेमाल करना है हाइड्रो इलेक्ट्रिक के लिए और पूरे साल सिंचाई के लिए। लेकिन ये हमें इस बात की भी समीक्षा करनी पड़ेगी, क्या हमारा जो मैनेजमेंट है वाटर रिजर्वायर्स का, उसका क्या हमारा आकलन जो है वो सही है, या उसको हमें फिर से एक तरीके से उस प्रबंधन को देखना पड़ेगा। और समय रहते अगर पानी निकल जाए तो उस तरीके से फिर अचानक जब पानी छोड़ना पड़ता है, उससे फिर जो नुकसान होता है वो एक बड़ा नुकसान होता है। और ये नुकसान अभी हम जो पंजाब में देख रहे हैं, इसका असर हरियाणा की तरफ की जो नदियाँ ऊपर से हिमाचल की तरफ से आ रही है उनमें भी अब देखने को मिल रहा है। सो ये मेरे ख्याल से राष्ट्रीय स्तर पर सरकार को सोचना पड़ेगा कि ये जो मौसम में जो बदलाव है, जो जलवायु परिवर्तन है, उसका किस तरीके के नतीजे हमारे सामने आ रहे हैं। ये एक पहले भी 2 साल पहले जब 2023 में सतलुज की अचानक बाढ़ आई थी तो पंजाब के बड़े हिस्से में नुकसान हुआ था, लेकिन वो पानी थोड़ा पहले आ गया था और उसके बाद किसान दोबारा से अपनी फसल की वहाँ पर ट्रांसप्लांटिंग बुआई कर पाए थे और उनका जो आर्थिक नुकसान है वो काफ़ी हद तक कुछ मैनेज हुआ था। इस बार जो है जो इकोनॉमिक लॉस है वो काफ़ी बड़ा है। और इसके अलावा जो इस तरीके के जो भयावह नतीजे हम देख रहे हैं बारिश के चलते, उसके ऊपर एक बार फिर से हमें नीतिगत स्तर पर सरकारों को सोचना पड़ेगा और जो आम आदमी है उनको भी देखना पड़ेगा। रूरल वॉइस एक्सप्लेनर के आज के एपिसोड में इतना ही। हम फिर आपके पास आएंगे एक महत्वपूर्ण मुद्दे पर चर्चा करने के लिए। आप हमारे YouTube चैनल रूरल वॉइस इनको जरूर सब्सक्राइब करें। इसके अलावा आपको कृषि, ग्रामीण अर्थव्यवस्था से जुड़ी खबरें, टेक्नोलॉजी, मार्केट की जानकारी, विश्लेषण को अगर जानना है तो आप हमारे वेबसाइट हिंदी में ruralvoice.in, अंग्रेजी में en.ruralvoice.in को सब्सक्राइब करें। आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल जो रूरल वॉइस इन के नाम से हैं उनको सब्सक्राइब करें। नमस्कार, धन्यवाद।